नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, किसी भी इंसान का जब वक्त बदलता है तो वो रंग से राजा बन जाता है और वक्त बिगड़ता है तो वो राजा से रंग बन जाता है। दोस्तों, लाल किताब में दो पंक्तियां कही गई हैं, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर करे, पशु परिंदा या इंसान। लेकिन दोस्तों, आज मैं उस समय की बात करने वाला हूं जो हमारे साथ, हमारे घर में और हमारे शरीर के साथ चलता है, जो मानव ने क्रिएट किया है, यानी घड़ी। दोस्तों, घड़ी हमें वक्त बताती है। आपके भाग्य की घड़ी कब बदलती है, कब आप उसे खराब करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस वक्त और जिस घड़ी की बात कुदरत करती है वो हर किसी के लिए निश्चित है। लेकिन हमारे द्वारा डेली लाइफ में यूज होने वाली घड़ी हमें कितना प्रभावित करती है, उसका कौन से ग्रह से संबंध है, किस प्रकार कौन सी स्थिति में हमें घड़ी को प्रयोग में लेना चाहिए, उसकी बारीकी, उसके महत्व और उसके पीछे के लॉजिक को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हर इंसान के लिए भगवान ने एक वक्त निर्धारित किया हुआ है, अच्छे बुरे प्रभाव को देखने के लिए, झेलने के लिए। लेकिन हमारे घर में, हमारे हाथ में जो घड़ी होती है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि इसका सीधा सीधा कनेक्शन बुध ग्रह से है। बुध ग्रह जो सूर्य से आने वाली 7 रेजेस में सेंटर के रंग यानी ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, या जीरो को डिफाइन करता है, स्पेस को डिफाइन करता है। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जो हमें केवल समय ही नहीं बताती, वो 24 घंटे चलती रहने वाली वस्तु है, अपना कार्य करती रहती है। और जब भी कोई लगातार चीजें वाइब्रेट होती हैं, चलती हैं एक निश्चित दायरे में, तो वहां पर एक एनर्जी का प्रवाह बनता है। वो एनर्जी वातावरण पर अपना प्रभाव डालती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ने आपको बताया है कि हर दिशा का एक महत्व है, उसके गुण तत्व हैं। वहां पर एक पर्टिकुलर तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है और ऐसे में उस दिशा में हम कोई वाइब्रेशन करने वाली वस्तु को लगाते हैं, जैसे घड़ी को लगाते हैं, तो उस एनर्जी के साथ वो घड़ी पूरे घर के वातावरण पर अपना प्रभाव डालती है। हम सबको मालूम है कि हमारे पृथ्वी में नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी का प्रवाह एंटर होता है और साउथ की तरफ से निकलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में सर की तरफ से एनर्जी एंटर होती हैं और पैरों की तरफ से निकलती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरब से सूर्य उदय होता है। अब पूरब से सूर्य उदय होने के कारण ईस्ट की दिशा और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड का एंटर होना, तो नॉर्थ टू ईस्ट ये जितना बीच का एरिया है ये अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और सूर्य की किरणें हमें हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए जब भी हम अपने घड़ी को घर में प्रयोग करते हैं तो आम तौर पर हमें घड़ी पूरब की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर या उत्तर पूर्व की दीवार पर, यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट में कहीं पर भी लगाने से लाभ मिलता है, क्योंकि वहां के एनर्जी को वो घड़ी लगातार अपने मूवमेंट से इंप्रूव करती रहती है, बढ़ाती रहती है। इसीलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो भगवान की तस्वीर पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ या ईशान कोण की तरफ लगाते हैं, क्योंकि वहां से सकारात्मक एनर्जी, यानी हमारा मुंह उस तरफ होता है तो हमें उस तरफ से एक सकारात्मक एनर्जी की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम अपनी कलाई पर इस घड़ी को धारण करते हैं तो ये कलाई जो होती है वो हमारे सपोर्ट, हमारे कर्म, हमारे पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। कलाई ही हथेली को कार्य करने के लिए सपोर्ट देती है और कलाई हमारी कुंडली में तीसरे घर को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा घर हमारा सोशल सोसाइटी है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे भाई बंधु हैं। तो इन सारी चीजों को एनर्जाइज रखने में वो कलाई पे लगी हुई घड़ी हमेशा चार्ज करती रहती है। लेकिन दोस्तों, कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशंस भी होती हैं जिसमें घड़ी पहनने के लिए
अक्सर लोग मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक भेद है। लाल किताब के अनुसार 11वें घर में राहु जब होते हैं तो वो बृहस्पति को मारते हैं, और बृहस्पति का घर होने के कारण राहु और बृहस्पति मिलकर कृत्रिम रूप से बुध का प्रभाव देते हैं, जिसे मसनूई ग्रह बोला गया है। दोस्तों, अगर 11वें घर में राहु होते हैं तो केवल ऐसी घड़ियों को धारण करने के लिए मना किया गया है जो रोल्ड गोल्ड की हो, धातु की बनी हुई हो, जिसमें रबड़ का इस्तेमाल है, जिसकी चेन रबड़ इस्तेमाल हो रहा है, लेदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप कहेंगे कि घड़ी में तो चाहे वो रबड़ की हो, कहीं ना कहीं धातु किसी न किसी रूप में प्रयोग में आ रही है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अधिकता में क्या चीज है। अगर आपका पूरा डायलर, पूरा चेन, पट्टा सब धातु का बना हुआ है तो वो राहु का स्वरूप माना जाएगा, जो कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसके लिए मनाही है। दूसरा, अगर कुंडली में बुध 8th, 9th, 10th, 11th या 12th हाउस में हो, इन सारे हाउसेज में आमतौर पर बुध नेगेटिव माना जाता है। तो ऐसे में कोई गिफ्ट में मिली हुई घड़ी अगर आप स्टॉक में रखते हो, घर में रखते हो, और वो बंद पड़ी हुई है, तो वो नेगेटिव प्रभाव डालती है। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और को दे दीजिए, वो यूज में आ जाए। उसे हमेशा चालू हालत में रखना चाहिए। और वैसे भी चाहे बुध खराब हो या अच्छा हो, अगर घड़ी आपने ले ली है या आपको प्राप्त हुई है, तो ऐसे में आपको उस घड़ी को हमेशा चालू हालत में रखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति और राहु इकट्ठे हों, राहु और बुध इकट्ठे हों, बृहस्पति के घरों में जैसे 2, 5, 9, 11, 12, इन घरों में अगर राहु इन्वॉल्व हो और राहु नेगेटिव सेंस में एक्टिव हो, तो तब घड़ी का प्रयोग, खास तौर पर गिफ्ट में मिली हुई घड़ी का प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हर चीज में वहम करना ठीक नहीं होता। लाल किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो कुछ पर्टिकुलर हाउसेस के लिए, कुछ खास स्थानों के लिए बताई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन हाउसेस में बुध खराब है उस जगह पर गिफ्ट में मिली हुई घड़ी सूट नहीं करती है, तो लाल किताब एक सिद्धांत बताती है कि जो ग्रह आपका खराब है उसको मुफ्त में किसी से लेना और अपने पास रखना, वो उस नेगेटिव ग्रह की एनर्जी को और बढ़ा देता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। तो केवल इस सिद्धांत को आप मानकर चलें तो आप वहमों में नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।